धर्म जाति से ऊपर है या फिर क्या जाति धर्म से ऊपर है? तो मित्रों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्णतः यह ज्ञान हो जाएगा कि क्या धर्म जाति से ऊपर है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, प्राचीन काल में हिमालय के पास एक गांव था जिसका नाम था नंदिकावन। ये कोई साधारण गांव नहीं था। ये वो भूमि थी जहां कहा जाता था कि सप्तऋषियों ने कभी तप किया था, जहां आकाश में दिव्य शंख बजता और भूमि पर ऋषियों की पदचिन्ह आज भी स्मृतियों में जीवित थे। पर इस वैदिक आभा के भीतर छिपा था एक ऐसा विष जो धीरे धीरे पूरे गांव की आत्मा को ग्रस चुका था, और वो था जाति का विष। यहां धर्म का अर्थ वेद पाठ और गोत्र था, करुणा, सेवा और समत्व नहीं। यहां भक्ति उनकी मानी जाती थी जिनके पुरखों ने यज्ञ किए थे, भले ही आज वे व्यभिचार में डूबे हों। शूद्र, वैश्य या अवर्ण ये शब्द यहां अपमान के सूचक बन चुके थे। मंदिर में प्रवेश केवल उन्हीं को था जिनकी जन्म कुंडली वैदिक मानी जाती थी, पर जिनकी आत्मा चाहे जितनी शुद्ध हो, उन्हें मंदिर की सीढ़ियां भी अपवित्र मानी जाती थीं। गांव के मध्य में एक प्राचीन मंदिर था भगवान नारायण का, पर यह मंदिर अब ईश्वर का नहीं बल्कि एक ब्राह्मण सभा का सिंहासन बन चुका था। सभा में 9 विद्वान थे जो अपने वेद ज्ञान, कर्मकांड और वंश पर इतना गर्व करते थे कि उन्हें लगता था ईश्वर की कृपा हम पर जन्म से ही आरक्षित है। बाकी लोग केवल सेवा के लिए जन्मे हैं। इनमें प्रमुख था आचार्य ब्रह्मानंद। उसकी दृष्टि में भक्ति से बड़ा वंश था, सेवा से बड़ा श्रुति था और सत्य से भी बड़ा स्वजातीय अहंकार। गांव के बाहरी छोर पर जहां गंगा जल बहता हुआ धीरे धीरे पत्थरों से टकराकर संगीत बनाता था, वहीं कुछ झोपड़ियां थीं जहां अवर्ण, दलित और वंचित जातियों के लोग रहते थे। वे मंदिर नहीं जा सकते थे, वे यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे, वे ब्राह्मणों के कुएं से जल भी नहीं भर सकते थे, लेकिन वे हर सुबह तुलसी में जल चढ़ाते, पशु पक्षियों को भोजन देते और बिना किसी घमंड के नारायण नारायण जपते रहते। और सबसे खास बात यह थी कि इन्हीं झोपड़ियों में जन्मा था वह बालक जिसका नाम था एकलव्य। मित्रों, यहां धर्म के शोर में ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी। हर शाम शंख बजते थे, मंदिर में 100 दीप जलते थे, परंतु जिनके हृदय में शुद्धता थी वो बाहर खड़े होकर सिर्फ भगवान की मूर्ति को निहारते थे, जैसे एक अनाथ अपने पिता को दरवाजे से देखता हो। मित्रों, नंदिकावन के बाहर जहां मंदिर की घंटियां नहीं, प्रकृति की ध्वनि गूंजती थी, वहीं एक टूटी हुई झोपड़ी में एक स्त्री प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। आकाश में काले बादल छाया हुआ था, धरती पर अंधकार था, पर जैसे ही उस स्त्री ने एक बालक को जन्म दिया, झोपड़ी के भीतर दिया अपने आप जल उठा। उस स्त्री ने थक कर आंखें बंद की और ममता से सिर चूमते हुए कहा, तू नाम से नहीं अपने कर्म से पहचाना जाएगा बेटा। मां जिसने जाति को नहीं धर्म को जिया था, उस स्त्री का नाम था नंदनी। उसका न कोई गोत्र था न कुल वंश का प्रमाण। गांव में लोग उसे शूद्र कन्या कहकर अपमानित करते थे, लेकिन उसके हृदय में नारायण बसते थे। हर सुबह वह तुलसी को जल देती और कहती, हे विष्णु, मेरे पास मंत्र नहीं पर मेरी सांसों में तेरा नाम है। उस बालक को नाम दिया गया एकलव्य, जिसका अर्थ था जो एकल होकर भी लक्ष्य पर लव की भांति अरे रहे। पर समाज ने उसे कहा, यह कुलहीन है, यह अयोग्य है, यह मंदिर की सीढ़ियों को भी अपवित्र कर देगा। मित्रों, फिर एक दिन 7 वर्ष का एकलव्य मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने देखा दीप जल रहे हैं, फूल बिछे हैं, शंख बज रहे हैं। उसका मन भर आया। उसने हाथ जोर कर भगवान को देखा और कहा, हे नारायण, क्या मुझे एक बार तुम्हारे चरण छूने का अवसर मिलेगा? तभी मंदिर के द्वार पर खड़े एक द्वारपाल ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोला, अवर्ण बालक, मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भाग जा यहां से। एकलव्य नीचे गिरा, उसके घुटने छिल गए, पर उसके हाथ अब भी झुरे थे। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शब्द थे, हे प्रभु, अगर मैं तुझसे मिलने के योग्य नहीं तो मुझे ऐसा योग्य बना देना कि एक दिन तू स्वयं मुझसे मिलने आए। उस दिन से एकलव्य ने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब वह हर सुबह जंगल में जाता, किसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठता और ध्यान करता। उसने मूर्तियां नहीं देखीं, पर हर पत्ते में विष्णु को अनुभव किया। जब आकाश में गरुड़ उड़ता, वह उसे विष्णु का वाहन मानकर प्रणाम करता।
जब नदी की लहरें बहती, वह उन्हें नारायण की दृष्टि समझकर गदगद हो जाता। उसने किसी वेद को नहीं पढ़ा, पर उसने आचरण को धर्म बना लिया। एकलव्य कभी भूखा नहीं सोता था, पर अगर उसे एक रोटी भी मिलती तो आधी वह किसी पशु या पक्षी को खिला देता। उसने कभी किसी से ऊंच नीच नहीं की। उसकी पूजा कर्म थी, उसकी भक्ति निस्वार्थ सेवा। और यही वह क्षण था जब स्वर्ग में हलचल हुई, देवलोक में एक दिव्य मंत्र गूंजा, धरती पर एक आत्मा जन्मी है जो बिना कुल, बिना वेद, बिना मठ, फिर भी मेरे निकट पहुंच रही है। भगवान विष्णु ने कमल पर दृष्टि टिकाई, मुस्कुराए और बोले, धर्म वहीं जीवित है जहां उसका कोई नाम नहीं, सिर्फ भाव है। मित्रों, जब गांव के बच्चे वेद मंत्र रट रहे थे, तब एकलव्य किसी बूढ़े को सहारा दे रहा होता। जब ब्राह्मण कुल के बच्चे ताम्रपत्र में कुल नाम लिख रहे थे, एकलव्य मिट्टी में नारायणाय नमः लिख रहा होता था। और यही कारण था कि नंदिकावन की भूमि पर जन्मा यह बालक एक दिन स्वयं भगवान को पुकारने वाला था। मित्रों, वर्षों बीत चुके थे। नंदिकावन के वेद पाठी ब्राह्मण अपने धार्मिक गौरव को लेकर और अधिक अहंकारी हो गए थे। अब उनके मुख से वेद मंत्रों की गूंज कम और जातीय श्रेष्ठता के दंभ की गर्जना अधिक सुनाई देती थी। इन्हीं दिनों गांव में अकाल परा पशु मरने लगे, फसलें सूख गईं और गंगा किनारे जल की धारा भी मटमैली हो गई। गांव की ब्राह्मण सभा चिंतित हुई। सभा प्रमुख आचार्य ब्रह्मानंद ने घोषणा की, यह सब विपत्ति इसीलिए आई है क्योंकि कोई अशुद्ध आत्मा हमारे धर्म में घुल गई है। हमें एक महायज्ञ करना होगा सप्तऋषियों की कृपा प्राप्त करने हेतु। मित्रों, इस महायज्ञ में निमंत्रण सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्मे लोगों को दिया गया। सभा ने स्पष्ट नियम बनाए, कोई शूद्र यज्ञ भूमि के पास नहीं आएगा, कोई अवर्ण या कुलहीन व्यक्ति भक्ति का प्रदर्शन भी नहीं करेगा। यह यज्ञ केवल शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण होगा। एकलव्य तक यह समाचार भी पहुंचा। उसने मां से पूछा, क्या मैं भी यज्ञ के दर्शन कर सकता हूं? मां ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, वहां जाना अशुभ माना जाएगा उनके लिए, पर तू जहां भी प्रभु का स्मरण करेगा वही तेरा यज्ञ होगा। जिस दिन यज्ञ आरंभ हुआ, गांव के मध्य विशाल वेदी बनाई गई। घी, चंदन, सुगंधित लकड़ियों और पंचमेवों से अग्नि की स्थापना की गई। पंडितों ने श्रुति पाठ, अर्चाओं और यजुर्वेद के मंत्रों से आहुतियां दी। लेकिन जैसे ही पहली आहुति दी गई, अग्नि धधकने के बजाय बुझ गई। धुआं उल्टा उठने लगा, पक्षी उड़ते उड़ते गिरने लगे। आकाश में शनि के छल्लों जैसे अंधकार के घेरों ने चक्कर लगाना शुरू किया। सभा भयभीत हो गई और फिर अचानक गगन से एक वाणी गूंजी, यह यज्ञ शुद्ध नहीं है। यहां घी तो है पर भाव नहीं, यहां मंत्र तो है पर करुणा नहीं। जहां अहंकार है वहां में अग्निदेव प्रकट नहीं होता। सभा में हाहाकार मच गया। पंडितों ने एक दूसरे को दोष देना शुरू किया। तभी बादलों के गर्जन के बीच प्रकट हुए सनाका ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, सनातन के 4 अमर संतों में एक। उनके साथ दिव्य ध्वनि बज रही थी। उनकी आंखें तेजस्वी थीं और हाथ में जलता हुआ अग्निकुंड था। वे बोले, तुमने धर्म का अपमान किया है, धर्म को जन्म में बांध दिया, कर्म की उपेक्षा की, इसलिए अग्नि तुम्हारी आहुति नहीं स्वीकारेगी। सभा प्रमुख ब्रह्मानंद ने कहा, पर ऋषिवर, हमने वेद पाठ किया, शास्त्रों का पालन किया, यह यज्ञ विधिपूर्वक चल रहा है। सनाका ने उत्तर दिया, धर्म तब जीवित होता है जब न्याय जीवित हो, और यहां न्याय नहीं, जातीय घमंड है। सनाका, ऋषि ने निर्णय सुनाया, जिसके भीतर धर्म होगा उसे अग्नि नहीं जला पाएगी। आओ, इस यज्ञ को वही पूर्ण करेगा जिसे अग्नि स्वयं स्वीकारे। सभा के सभी ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ वंश के गर्व के साथ आगे बढ़े। पहला पंडित जैसे ही अग्नि के समीप गया, उसकी धोती सुलग गई। दूसरा गया, हाथ झुलस गया। तीसरा चीखता हुआ गिर पड़ा। अग्नि किसी को स्वीकार नहीं कर रही थी। और तब एकलव्य खड़ा हुआ बाहर से, लेकिन भीतर से सबसे पवित्र सन्नाका ऋषि की दृष्टि मंदिर से दूर खड़े उस बालक पर पड़ी, जो हाथ जोड़कर बस आंखें मूंदे खड़ा था। उन्होंने पुकारा, बालक तू आ, अग्नि तेरा सत्कार करेगी। गांव वालों में हलचल मच गई। यह तो अवर्ण है, यह तो मंदिर में भी नहीं आता। पर सनाका ऋषि बोले, यह वही बालक है जो हर प्राणी में भगवान को देखता है, यही है सच्चा धर्मी। एकलव्य धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर बढ़ा। उसके पांव कांप रहे थे।
पर आंखें स्थिर थीं। उसने कहा, मुझे वेद नहीं आते, पर मैंने किसी को पीड़ा नहीं दी। मैंने कोई मंदिर नहीं देखा, पर प्रभु को हर कण में पाया है। क्या यह भी धर्म नहीं है? और फिर जैसे ही उसने अग्नि की ओर हाथ बढ़ाया, अग्नि जल उठी, पर जलाने नहीं, उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल बनाने के लिए। उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। मंत्र स्वयं उच्चरित होने लगे और उसी क्षण देवलोक की दिशाएं हिल उठीं। विष्णु लोक में जलती शुद्धता की लौ जैसे चमक उठी। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु ने अपनी आंखें मूंदी, कमल नयन गंभीर हुए और उन्होंने कमल से कहा, जब भक्त की भक्ति जाति के घेरे तोड़ दे, तब ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। अग्निकुंड से दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश में से प्रकट हुए शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वयं श्री हरि विष्णु। मंदिर की घंटियां बिना किसी मानव स्पर्श के अपने आप बज उठीं। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी और गंधर्वों के स्वरों में दिव्य गीत गूंजने लगे। गांव के लोग स्तब्ध थे। ब्राह्मण सभा मौन थी और एकलव्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान ने सबकी ओर देखा, फिर अपनी वाणी में शाश्वत सत्य प्रकट किया। हे ब्रह्मानंद, हे ब्राह्मणों की सभा, आज तुमने मुझे वेदों से नहीं, मंत्रों से नहीं, बल्कि एक निष्कलंक हृदय की आहुति से बुलाया है। एकलव्य ने मुझे वहां पाया जहां तुमने उसे देखने से इनकार किया। उसने न मंत्र पढ़े न अनुष्ठान किए, पर उसने प्रत्येक प्राणी में मेरा रूप देखा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, जाति शरीर की रचना है, धर्म आत्मा की स्थिति। जो धर्म को जन्म में बांधता है वह मुझसे दूर हो जाता है, और जो धर्म को सेवा, करुणा और समर्पण में ढाल देता है, मैं उसके समीप खींच आता हूं। विष्णु ने आगे कहा, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और मैंने नंदिनी की भक्ति को स्वीकारा। धर्म कभी जाति से छोटा नहीं होता, धर्म जाति से बड़ा होता है। जो इस सत्य को माने वही मेरा सच्चा भक्त है। मित्रों, अब ब्राह्मण सभा घुटनों पर गिर पड़ी। ब्रह्मानंद ने कांपते हुए कहा, प्रभु, हमने धर्म को परंपराओं में बांध दिया, उसे भाव से दूर कर दिया। क्षमा करें प्रभु, हमें धर्म की असली दृष्टि नहीं थी। भगवान बोले, धर्म कोई अधिकार नहीं, यह दायित्व है। यह वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाए। उस दिन पहली बार नंदिकावन के मंदिर के द्वार स्वतः खुल गए, बिना किसी पुजारी, बिना किसी घंटी बजाए। भगवान विष्णु ने स्वयं आगे बढ़कर एकलव्य का हाथ थामा और कहा, अब तू ही इस मंदिर का सेवक होगा। तूने जाति से नहीं, धर्म से मुझे पाया है। और तब से नंदिकावन बदल गया। मंदिर अब सबके लिए खुला था। धर्म अब जन्मपत्री से नहीं, कर्मपत्री से मापा जाने लगा। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।